is being recorded. Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. चलिए उस दिन वाला फाइल है ना हमारा। हाँ सर, यही तो है जेसन का और एक्सन का। सर आपने न्यू विंडो को इंस्टॉल कर लिया क्या? नहीं अभी तक तो नहीं किया है, आप किए क्या? नहीं सर, मेरे में रिमाइंडर आ रहा है कि रीस्टार्ट करने के लिए, न्यूएस्ट के लिए, अच्छा बट अभी तक नहीं किया। है, आपका तो वो है ना जेन्युइन है। हाँ सर, जेन्युइन है सर। तो मेरा तो जेन्युइन नहीं है, तो उसमें तो आएगा भी कि नहीं आएगा पता नहीं, मैं खोल के भी नहीं देखता, तो बहुत कम ही देखता हूँ उसको। ओह, सर वो कुछ भी करेगा तो बस अपने वो अपने स्पेस में ही करेगा ना सर? हाँ हाँ, जो करेगा अपना स्पेस में करेगा। हो सकता है कि बूट लोडर में कुछ चेंज कर दे, तो उसको वापस आके चेंज कर लेना होगा हम लोग को। जैसे बायोस में कभी कभी बूट ले ये लोडर को चेंज कर देता है वो। हाँ तो अभी मतलब क्या मैसेज विंडोज 11 का आ रहा है? यस सर। उसको तो ऑफिशियली जून 24 को बोल रहा है ना वो लॉन्च होगा। सर जून 24 का तो नहीं पता, बट मेरे पास तो अभी आया है, उसमें सर है कि रीस्टार्ट टू इंस्टॉल न्यूएस्ट विंडो फीचर्स अपडेट। अच्छा नहीं, तो ये होगा इसी का वो होगा, अपडेट होगा। अभी क्या विंडोज से ही आप वो ये बूट किए हुए हैं? हाँ सर, विंडो से ही है सर आज। अच्छा एक मिनट देखिए तो मैसेज को। दिए परमिशन? सर परमिशन नहीं ले रहा है सर। अच्छा एक बार और फिर सेंड करते हैं। फिर देखिए, फिर भेजिए। ओके सर। हाँ सर आया, अभी कर रहे हैं सर। यस सर। ये सर हाँ तो वो वही होगा, नया ये होगा। विद न्यू फीचर्स एंड एप्स दिस वन कुड टेक अ लॉन्गर देन अदर, नॉट नाउ, सेलेक्ट रीस्टार्ट टुनाइट या जो भी है। हाँ वही है, नया कुछ आया होगा उसमें। जैसे नीचे आपका विंडो ये सब 10 टेम्परेचर वगैरह नहीं विंडो दिखाता है ना अभी? सर वो नीचे टास्क बार में टेम्परेचर ये सब डिस्प्ले करता है अभी? अभी टेम्परेचर इसमें सर? हाँ टास्क बार में नहीं करता है अभी तो। जहाँ वो 100% लिखा हुआ है नहीं। ना बैटरी, हाँ तो उसी जगह में टेम्परेचर भी आता है आजकल। तो मेरे ख्याल से वही वाला अपडेट होगा ये। ओ, एक अपडेट तो नहीं हुआ सर है अभी मेरा, लगेगा। नहीं करता है अभी। तो एक अपडेट मेरा अच्छा हुआ था जिसमें वो सब दिखा रहा था, टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा था, तो वही होगा ये। तो अभी एक नया विंडोज ड्यू है, तो इसको तो ये रुकिए मैं दिखाता हूँ। तो ये अभी ये सर 24। विंडो 11 को, सर विंडो 11 जो इसमें आएगा सर, तो वो मेरा सर मतलब बुटेबल जो आता है सर स्क्रीन, उसमें हाँ कोई हाँ, फर्क नहीं ना डालेगा? नहीं डालने से भी छोटा सा एक वो होगा, मतलब क्या बोलते हैं, चेंज करना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। ज्यादा ओके। कुछ नहीं होता है, जैसे तो होना नहीं चाहिए, देखिए क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी लिनक्स के साथ भी फ्रेंडली होते जा रहा है वो। हम्म, तो होना तो कुछ नहीं चाहिए सब ऐसे। कुछ शेयर करने का।
क्या चीज? नहीं सर, हाँ वही बोले कि आपको शेयर करना है हाँ, ना। ये देखिए ना, ये वाला जैसे इंडिया टुडे, हर जगह ये आर्टिकल आ रहा है अभी, तो इंडिया टुडे का पेज है यस कि सर। विंडोज 11, अब इसका नाम भी श्योर नहीं है कि अभी विंडोज 11 होगा कि नहीं होगा, बट मीडिया तो बोल रहा है विंडोज 11 ही होगा। तो यस विंडोज सर। 11 लॉन्च सेट फॉर जून 24 करके, ठीक है। तो विंडोज 11 सेट टू अराइव। तो एक मीटिंग होने जा रहा है अभी, बड़ा सा एक मीटिंग होगा शायद 24 को। ये लाइव होगा। तो इसमें सब कोई, मतलब कंपनी का ये सब सत्या नडेला वगैरह सब रहेगा, उसी में शायद ये लॉन्च ये लोग करेगा इसको, है ना। तो हैज बीन इन द स्पॉटलाइट रिसेंटली नॉट ओनली फॉर इट रिलीज बट मैसिव लीक। तो इससे पूरा यूजर इंटरफेस वगैरह चेंज हो जाएगा, पता नहीं, बता जैसे रहा है कि allowed users to try out the new OS ahead of the launch. Microsoft had been gearing up the talk about the next generation of Windows on June 24, but that has been ruined by the slew first screenshots of emerged China website. मतलब ये लोग पहले वो किया, मतलब बताया था कि ऐसा आ गया है, कुछ कुछ हुआ है बोल के। और शुरू में पहले इसका नाम लिया था 10x होगा वो, ठीक है, कि the new interface and start menu are similar to those what we see on Windows 10x करके। तो मतलब ये सब ये था मतलब रूमर जैसा फैला के काम कर रहा था ये लोग। तो लेकिन अभी देखिए, यस अभी सर। इसका नाम अभी हमको तो श्योर नहीं क्या होगा, जैसे कुछ कुछ इस तरह का हो सकता है। तो ये तो ज्यादा कुछ नहीं, वो मैक टाइप का बीच में कुछ आ गया देखिए, है ना। तो कुछ वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस लग रहा है, कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं लग रहा है, पता नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो, बट पता नहीं ये असली है कि नहीं है, बिकॉज ये सब सब कुछ ना कुछ वो मतलब लीक्स से बोल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा बोल के, है ना। मतलब कंफर्मेशन ऑफिशियल नहीं है सर। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो ऑफिशियल वही ये 24 को होना चाहिए। 24 जून को बोल रहा है कि एक इवेंट होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसमें ये होगा, मतलब ये इसको लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, तो अभी हम लोग को तो मिलेगा भी कि नहीं अभी ट्राई करने के लिए, बिकॉज अभी हम लोग के पास तो जेन्युइन है नहीं एक्चुअली में। तो देखेंगे, उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए, तो इसको ट्राई आउट करके देखते हैं। हम लोग को रीड पहले करवाना था ना इसको कैसे पार्स, तो ये XML तो आराम से पार्स कर रहा था, बट ये वाला उस दिन दिक्कत कर रहा था ना ब्राउजर में थोड़ा सा। यस सर, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, एक और काम करते हैं, एक और ट्रिक याद आया है। सर कंसोल में एक और कमांड होता है, आई थिंक इट इज FETCH फेच करके ना एक कमांड है। फाइल का लोकेशन क्या है? चलिए, fetch/home। क्या नाम था फाइल का? employee.json। तो जेसन फोल्डर, जेसन के अंदर में employee.json। नहीं बोल रहा, फेल टू फेच। ये तो सही ना, /home बैचेस ऑनलेस 2001। इसके अंदर जेसॉन है, इसके अंदर एम्प्लॉई है ना, एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉई है EMPLOYE .json could not load। अच्छा, URL scheme is not supported बोल रहा है। एक मिनट है, इसको चेक करते कि एक लोकेशन से कैसे करके निकाला जाएगा। हाउ टू फेच
फाइल इन क्रोम कंसोल। प्रॉब्लम मैं अभी पहले एक उसको उठा के यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मैसेजेस लॉग करने के लिए बोल रहा है, ये तो अलग चीज है। अच्छा, यहाँ यस, पे भी कुछ फेच के बारे में नहीं दिया हुआ है। मैं क्या स्टेट ग्रुप है, ये तो नहीं है सर। सिंस फेच यूपीआई सपोर्ट गेट अ जेसन फाइल फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे तो कुछ कुछ बोल रहा है, दिखते हैं। जैसे वहां से भी कोशिश, हाँ ये रहा इंट्रोडक्शन टू फेच। तो ये तो खैर जावास्क्रिप्ट बना के काम किया हुआ है लोग इसको। तो अभी इसी चीज को आप चाहने से फेच से भी काम कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो दिया हुआ है ना डॉट ये, अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली ये मतलब ये फाइल पे काम नहीं करेगा, इसको हमको बुलाना पड़ेगा उसके थ्रू, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू तो कहीं चलेगा। सर ये डॉट स्लैश एपीआई स्लैश सम डॉट जैसे नहीं, ये तो मतलब कोई पाथ लग रहा है सर इस फाइल का, हाँ एग्जैक्टली वही जहाँ पे। पाथ, ये पाथ नहीं ले पा रहा है। तो जो अभी पाथ मैंने दिया वो नॉर्मल एक फाइल का पाथ था ना, ऊपर में जो पाथ मैंने दिया था इसको, तो वो यस सर। पाथ ये नहीं ले पा रहा था। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी तरह का कुछ पाथ देके काम करना होगा, है ना, तब जाके होगा। तो जैसे मान लीजिए ये पेज एक नया खोल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे ये जो था 2001 वाला, जैसे इसको खोल लिया हमने, आया नहीं। ये जल्दी से आ गया, वो वाला नहीं है। अच्छा शायद ये होस्टेड नहीं होगा, ठीक है, शायद वो होस्टेड नहीं, रुक के होस्ट कर देता हूँ अभी। ये दोनों होस्टेड नहीं है। एक मिनट है, इसको होस्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये तो समझाया था ना मैंने, जो ये था, ये क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्वर वाला है ना। हेलो, आवाज आ रहा अच्छा है वो ना। था। हाँ, यस बोलिए सर। आवाज आ रहा है ना। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर, आपका सर क्लियर आवाज है सर। हाँ, सर तो लास्ट ये, टाइम जो बताया था कंफ्यूजिंग था सर, जो अच्छा होस्टिंग वर्चुअल होस्टिंग के। अच्छा, तो चलिए एक बार खाली उसको रिपीट कर लेते हैं। ये वाला फोल्डर होस्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ काम आ सकता है ये, ठीक है। इसको होस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया था हम लोग ने, हम लोग गए थे टर्मिनल में, ठीक है, टर्मिनल में। और टर्मिनल से फिर हम लोग गए थे cd स्लैश, ठीक है, स्लैश के अंदर में हमको फोल्डर मिलेगा etc, ठीक है। हम लोग गए थे etc के अंदर में, etc के अंदर मिलेगा हमको अपाचे का फोल्डर, ठीक है, cdapa अपाचे 2। फिर यहाँ हमको मिलता है दो तीन जगह हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। तो एक मिलता है हम लोग को ये साइट अवेलेबल, साइट एनेबल्ड, और ये अपाचे 2.config एक फाइल है। तो ये दोनों फोल्डर्स है। हाँ, तो ये इसमें यस। कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, और यहाँ पे कुछ ये साइट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो पहले इसमें जाते हैं साइट अवेलेबल में, cd साइट्स अवेलेबल, और देखिए पहले से दूसरा का बनाया हुआ है ऑलरेडी, है, ठीक है। तो इसी में से एक को हम लोग कॉपी कर लेते हैं किसी को भी। तो cp और sudo यूज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एक बार cp करके देख लेते हैं। और लेट्स किसी का भी कर लेते हैं। जब 2102 का पहले से क्यों किया हुआ है, दो दो किया हुआ है पहले से उसका। 2102 किसका था, अच्छा चलो इसको छोड़िए। तो यहाँ पे 2002 वाला को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ON 2002, और इसको चेंज करके 1 बना देते हैं। तो ये परमिशन डिनाई, इसको sudo से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस फाइल का एक कॉपी बना ले रहे हैं आपका बैच का नाम से, है ना। और फिर ओके उसको, सर। अब उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल लेंगे, तो हम लोग नैनो में भी खोल सकते हैं। तो sudo nano 2001 config। तो देखिए इसमें ये सब चीज लिखा हुआ रहता है। तो इसमें सिर्फ हमको
एक तो बैच का फोल्डर का नाम चेंज करना है, मतलब जो फोल्डर है हमारा उसका नाम चेंज करना है, कहाँ से हमको फाइल मिलेगा तो सिर्फ उसको 2001 कर देना है। इसको भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये कोई वैलिड आईडी है नहीं है ना ये वाला, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये हमको चेंज कर देना होगा। तो ये जहाँ जहाँ फोल्डर का नाम आ रहा है वो चेंज कर देना, बस हो गया। यहाँ पे और कुछ काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ काम नहीं, इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस, यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग, कंट्रोल एक्स। अब यहाँ से चाहने से एनेबल आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, बट यहाँ से निकलते हैं पहले एक बार, सी डी डॉट डॉट, और यहाँ पे जो ये फाइल है हमारा अपाचे 2.config, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, अब इसको कॉपी, अच्छा कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए, देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे भी, sudo nano apa 2.config। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक सेटिंग का कॉपी बनाना पड़ेगा नीचे में एकदम वो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी बना बना के सबका रखा हुआ है, नहीं परमिशन दिया हुआ है मेरे ख्याल से, पहले देने का जरूरत नहीं, चलिए मैंने पूरा बैचेस फोल्डर का परमिशन यहाँ पे दे दिया था। तो इस तरह से परमिशन कुछ देना पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अगर ये परमिशन, जैसे ये स्पेशली ये रिक्वायर ऑल ग्रांटेड करके अगर ये परमिशंस नहीं दीजिएगा तो नहीं चलेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ आएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे परमिशन का एक टेम्पलेट बना हुआ है, देखिए ये www के लिए परमिशन का टेम्पलेट बना हुआ है। तो जिस फोल्डर को आपको परमिशन देना है ना, जिसको होस्ट कर रहे हैं, बस ये उसका नाम से आप ये बना दीजिए एक और जैसे वो www में लिखा हुआ है वैसे करके आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस साइट को एनेबल करना होगा। देखिए अभी मैं दोनों का वो करके दिखाता हूँ आपको, लिस्टिंग करके दिखाता हूँ, अवेलेबल का और एनेबल्ड का, है ना। तो ls sites अवेलेबल को दिखाता हूँ। तो देखिए ये फोल्डर अभी हमने देखा हुआ था, तो यहाँ पे आप देखिएगा 2001 बना हुआ है, ठीक है, ये वाला अभी हमने बनाया है ये। अब सेम चीज हम लोग करते हैं, ls साइट्स एनेबल्ड को दिखाता हूँ। तो जो जो साइट एनेबल किया हुआ है ना वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वही साइट्स यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब साइट्स एनेबल किया हुआ है ना। तो अब ये इसको एनेबल करते हैं हम लोग आपका साइट को, तो उसके लिए लिखना पड़ता है हम लोग को sudo apache to enable site, है ना, SIT n site, ये अपाचे कमांड का है। स्पेलिंग? नहीं वो A2 का मतलब अपाचे 2 हो गया, ये मैं याद रखने के लिए सिर्फ बोलता हूँ अपाचे 2, है ना, ठीक है। तो कमांड इज A2 n site, इसका मतलब होता है अपाचे टू एनेबल साइट होता है इसका, है ना, ठीक है। तो है ना, और उसके बाद में हमको लिखना पड़ेगा, नहीं इसके अंदर जाके करना पड़ेगा ये, cd साइट्स अवेलेबल, नहीं तो फिर वो मिलेगा नहीं फोल्डर, उसको फाइल नहीं मिलेगा। तो चलिए sudo apache 2 मतलब A2 enable साइट, है ना, उसके बाद में आप नाम दे दीजिए 2001 ऐसे करके, एंटर दबाइए। थोड़ा देर के बाद मैसेज आएगा कि उसको एनेबल हो गया है, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपाचे को एक बार रिलोड कर देना होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए रिलोड कर लेते हैं सिस्टम। तो अगर sudo नहीं लिखेगा तो वो उसके लिए पूछेगा, पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो आप sudo लिख सकते हैं चाहने से यहाँ पे ctl reload apa ch apache 2, हो गया। एक और लास्ट काम करना होगा, एक और फाइल है ईटीसी के अंदर में जिसका नाम है होस्ट, ठीक है, cd.dot यहाँ ईटीसी में अगर आप ls करके देखिएगा तो यहाँ पे कहीं पे एक फाइल मिलेगा होस्ट के नाम से, ठीक है, ये gh, होस्ट है ना, सिर्फ होस्ट होगा नाम, आई जी एच, ये वाला, ये जो है ना होस्ट, ये वाला, ओनली दिस फाइल। इसको आप क्या कीजिए, नैनो में ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे भी एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, नैनो नैनो HOSTS होस्ट, सुडो से कीजिए नहीं तो एडिट नहीं होगा। तो एक लाइन हमको ऐड कर लेना होगा, ठीक है, नीचे जाके। तो ये वाला पता नहीं, ये तो साइट कहीं बना हुआ दिख नहीं रहा है, फिर कैसे चल रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 2102, अच्छा I2102 है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ये वो लोग का है, इंटर्नशिप वाला लोग का है। तो इसको ये ऐसा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स का कुछ शॉर्टकट पता चला है कॉपी का, तो कंट्रोल शिफ्ट सी इसको कॉपी, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल शिफ्ट वी, नहीं नैनो में काम नहीं किया ये ना, और नैनो में कट तो है, पेस्ट भी है, कंट्रोल यू, बट कॉपी का दिख रहा है कहाँ, यहीं पे दिख रहा है कहीं पे भी कॉपी का, नहीं कंट्रोल फिलहाल। कंट्रोल सी से तो कॉपी नहीं होगा मेरे ख्याल से, कंट्रोल सी कहीं है, हाँ कंट्रोल से तो करंट पोजीशन बताएगा, और कंट्रोल यू पेस्ट है, और उसके बाद में यहाँ पे तो कहीं कॉपी दिखने, हाँ हाँ मिला मिला, ये देखिए देखिए यहाँ पे M6 कॉपी का मतलब क्या है, लेकिन
M6 का मतलब यहाँ पे मार्क टेस्ट MA, M और 6 दोनों को दबाना पड़ेगा क्या? नहीं, M6 दबाने से क्या होगा? अच्छा देखते हैं, देखते हैं एक बार। नहीं, M6 तो टाइप कर दे रहा है। एक मिनट, हाँ इसको वो कर लेते हैं, गूगल करके देख लेते हैं, कॉपी इन नैनो। बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट A टू मार्क ऑल। अच्छा, ये बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट 6 से करना होगा। अच्छा, मतलब M का मतलब ये कंट्रोल शिफ्ट आई थिंक है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 है। कंट्रोल शिफ्ट 6। चलिए, हाँ मार्क अनसेट बोल रहे हैं, और फिर क्या था, कंट्रोल U था ना? नहीं, नहीं हुआ। करंट बफर इज एम्प्टी बोल रहा है, करंट बफर इज एम्प्टी। कॉपी टेक्स्ट, अच्छा पहले मार्क टेस्ट करना था फिर कॉपी टेक्स्ट करना था क्या? देखते हैं एक बार फिर से, ये भी सीख ही लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट A से मार्क करना है, लेकिन मार्क, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट A से मार्क, कंट्रोल शिफ्ट 6, लेकिन मार्क सेट बोल रहा है। नहीं हुआ। चलिए टाइप कर लेते हैं 192 डॉट, अच्छा मार्क चल ही रहा है अभी भी। मार्क टेस्ट, कॉपी टेस्ट, इसका देखना पड़ेगा सही ढंग से। You can use control K. No, one answer mention is, but my testing it doesn't work. अच्छा, कोई कंट्रोल K भी बोल रहा है, कंट्रोल K से भी हो जाएगा। एक मिनट, हाँ कंट्रोल K तो कट है, यहाँ पे उल्टा ही है ये तो। कट और पेस्ट तो काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, पोजीशन द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर। अच्छा, सेट मार्क ऑल्टरनेटली, अच्छा पहले बोल रहा है कि जहां से कॉपी करना स्टार्ट करना है वहां पे रखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ये दबाने के लिए पहले, उसके बाद में सर फिर। वो पिक्चर नहीं शेयर हुआ है सर, जो आप देख रहे हैं। अच्छा, नहीं शेयर हुआ है। नहीं सर, बस टर्मिनल शेयर है सर। अच्छा अच्छा, वो नहीं दिख रहा होगा ना पेज। तो गूगल किए हैं। अच्छा, ये वाला। तो ये यहाँ पे मेंशन है, देखिए कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है पोजीशन द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम व्हिच यू वांट टू कॉपी, प्रेस कंट्रोल ऑल्ट ए मार्क करने के लिए बोल रहा है। ऑल्टरनेटली सेट मार्क विद कंट्रोल 6। नाउ यूज द एरो की टू हाईलाइट द कॉपी, और उसके बाद में यूज टू कॉपी। ऑल्टरनेटिवली ऑल्ट एस, ऑल्ट इससे भी होगा। अच्छा, तो हम लोग ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वो यूज करते हैं, ये यूज करते हैं पहले, और मार्क कर देते हैं इसको, ऑल्ट शिफ्ट ए, मार्क सेट। अच्छा, इससे पहले मार्क कर लीजिए, यहाँ तक मार्क हो गया। मार्क करने के बाद में फिर हमको दबाना होगा ऑल्ट शिफ्ट 6। अब शायद कॉपी हो गया है, और उसके बाद में कंट्रोल यू दबा के इसको पेस्ट कर सकते हैं। चलिए काम कर गया, एक लेटर नहीं आया था सिर्फ, फाइन। तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो बट ये फीचर था, ये चाहिए था यहाँ पे नैनो में, बाकी तो काम कर ही जाता था नैनो में, ये नहीं कर पाता था। चलिए नीचे में लिखा हुआ उसे अब समझ में आ जाएगा। जो एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है कंट्रोल और सॉरी ऑल्ट और शिफ्ट। जो नीचे में एम लिखा हुआ था, M6 करके। चलिए अभी ये हो गया, इसमें से हमको एक चेंज कर देना है 1। बाकी ठीक है, चलिए सेव कर देते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अभी ट्राई करते हैं।
इसी पे ट्राई कर लेते हैं। नहीं, लेकिन बोल रहा है द साइट कैन बी रीच्ड। $2001.this उसके अंदर ये सब तो सही है। एक बार फिर इसको अपाचे को रिस्टार्ट कर लेते हैं। आ गया। ठीक है, तो ये देखिए फोल्डर होस्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि अब जो भी हमको चेक करना होगा आसानी होगा चेक करने में, है ना। तो चलिए, अभी तो ये एज अ टेक्स्ट ही दिखा रहा है, एज अ टेक्स्ट इसको समझाइए। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो एकदम ठीक ठाक उस दिन भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है ठीक ठाक, ब्राउजर इसको समझ ले रहा है ना। बट दिस वन एज अ टेक्स्ट ही सिर्फ दिखा रहा है हमको ये वाला। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, जैसे हम लोग इस पेज तक तो पहुंच गए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो अगर इस लोकेशन से FATCH fetch या डॉट, तो मेरे ख्याल से इसी को मानेगा। एक मिनट, तब बैक जाते हैं हम लोग, जेसन में यहाँ रहते हैं, और fetch डॉट स्लैश एम्प्लॉय डॉट, कोटेशन लिखना होगा क्या, इसको देखते हैं, डॉट स्लैश, तो लगता तो है लिया है बोल के, ठीक है, क्योंकि कोई एरर वगैरह तो आया नहीं है। एक मिनट, हाँ, अगर ये ले लिया होगा तो जावास्क्रिप्ट जेसन पार्स, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर ले लिया होगा तो वो ये करके दे देगा हमको, है ना। तो लेट्स यूज एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो ये तो Yes. डायरेक्टली हमको मिल जाना चाहिए उस फाइल से। एक बार ट्राई करते हैं इसको। कॉन्स्ट कोई वेरिएबल देते हैं, emp इज इक्वल टू json डॉट पार्स। वो हमको वो ये देना चाहिए था, वो हमको ये नहीं दिया, क्वेरी रिजल्ट दिया नहीं यहाँ पे। uncaught json is not defined, small capital, नहीं है sir. emp is already declared, मतलब एक बार डिक्लेयर हो चुका है, इसीलिए दोबारा ले नहीं रहा है इसको। emp1 अनएक्सपेक्टेड टोकन यू जावा, हाँ, तो बोला नहीं मिला, पार्स में एनोनिमस करके आया, तो ये फाइल जब फेच हो गया ना यहाँ से, तो ये फाइल फेच होने के बाद में इसका डेटा मुझे रिटर्न, अच्छा एक काम करते हैं, इस तरह से ट्राई करते, तो एक बार const e1 is equal to json dot parse, इसमें फेच को बुलाते हैं, और कोड के अंदर में डॉट स्लैश एम्प्लॉय डॉट json,
अच्छा एक और वो देना था, फिच फिच। चलिए अभी बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन 0 इन जेसॉन एट पोजीशन। वो तो फाइल भी मैंने दे दिया, फिर भी ये पार्स नहीं कर रहा है। अच्छा एक और सर्च करते हैं हम लोग। तो ये तो देखिए सीधे सीधे स्ट्रिंग दिया ना, बट मुझे सीधे स्ट्रिंग नहीं देना, मुझे फाइल इसको पहुंचाना है इसके पास में एक्चुअली, है ना। ठीक है कि क्योंकि ये तो लिखा हुआ है हमारा फाइल में ऑलरेडी, है ना। इस फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। तो ये फाइल का जो कंटेंट है, ठीक है, ये हमको रीड करना था असल में। तो हम जावास्क्रिप्ट से भी रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए फाइल बनाना पड़ेगा अलग से। तो बट ये कंटेंट हमको सीधे चाहिए, मतलब कंटेंट हमको सीधे चाहिए, हमको अभी वो नहीं करना है। तो ठीक है, तो स्ट्रिंग से आएगा ठीक है। तो उसी को स्ट्रिंग को हमको वहां पे कैप्चर करना है यहाँ पे। तो ये तो ठीक है, ये तो यस सिंपल है, ये तो दिखा दिया ऐसे सीधे सीधे, है ना। तो ये नहीं करना है मुझे, ये नहीं चाहिए। इसके लिए जावास्क्रिप्ट अलग से लिखना पड़ेगा, बट जावास्क्रिप्ट में भी हमको ये चाहिए ना, ये डेटा हमको कहीं से रेडीमेड चाहिए, हमको ऐसे नहीं लेना है। तो चलो कि यहाँ पे लिखते हैं पार्स जेसन जावास्क्रिप्ट इन क्रोम कंसोल। वाई कांट आई पार्स, ये वाला हो रहा है हम लोग के साथ ही प्रॉब्लम, देखते हैं। पार्स जेसन फ्रॉम करंट पेज इन ब्राउजर डेवलपमेंट टूल्स। ये तो बताएगा, यूज यही करना है हम लोग को, लेकिन डेटा हमको चाहिए इसमें फाइल से, हमको ये नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है ना। तो ये तो खैर अलग चीज होगी, ये तो इस वेरिएबल के अंदर डेटा आ गया। अच्छा चलिए ये ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। ये हालांकि ये उसमें कर रहा है लोग। सर, हाँ। बट आप तो बोले थे वेरिएबल यूज नहीं करते, मतलब वेरिएबल का तो नाम नहीं देता क्या है चीज, जेसन नहीं में। नहीं, वो जेसन तो अलग चीज हो गया ना, जेसन में तो नहीं दिया हम लोगों ने वहाँ पे। लेकिन ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कंसोल में कर रहे हैं, इस चीज को, है ना, कंसोल में ट्राई कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी यही बात बोल रहा है कि अनकॉट सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन 0, जो हम लोग को ही मिल रहा है, देखिए ना, ऑब्जेक्ट डॉट पार्स में सेम प्रॉब्लम यस हम लोग सर। को मिल रहा है। कहाँ गया सर हमारा वो। कंसोल में ऑब्जेक्ट के थ्रू सर हम पास करवाने चाह रहे हैं, यही ना सर। हाँ वही चीज है कि जैसे देखिए डेटा हमारे पास ऑलरेडी इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है ना। मतलब कहीं और से आया, मान लीजिए कि कहीं और से हम लोगों ने कैरी करके इस डेटा को लाया है, ठीक है। अब ये डेटा को मुझे अपने एप्लीकेशन में रीड करवाना है, मेन काम अभी हम लोग वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड जो जगह है ना, जो स्टैंडर्ड जगह है वो सबसे हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं इसको, बाद में फिर अपना एप्लीकेशन बनाने के पीछे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पहले कोशिश कर रहे हैं कि इसको, जैसे मान लीजिए अभी ये XML वाला था, तो XML वाला वो फाइल वैलिड है, मुझे कैसे पता चल गया, मुझे इजीली पता है, बिकॉज मेरा ब्राउजर देखिए बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले रहा है इसको, है ना। तो ये मुझे कम से कम ये पता है कि ये वैलिड है। और कोई ऐसा जैसे एक मिनट है, मैं चेक करता हूँ ये करता है कि नहीं करता है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कैल्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि एक्सेल आराम से कर लेता है ये, ठीक है। तभी आपके सिस्टम में तो एक्सेल है ना। मेरे सिस्टम में एक्सेल वही सर, क्या बोलते हैं सर, ओरिजिन हाँ। वेब बना हुआ सर। अच्छा वेब वाला, अच्छा वेब वाला तो यहाँ पे भी होगा, तो वेब वाला देखते हैं, अगर होगा तो उसमें अगर ये फीचर होगा तो, है ना। जैसे बाहर से एक्सटर्नल डेटा लाने का वो रहता है, मतलब जैसे ये देखिए XML सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मैंने कभी ट्राई नहीं किया, एक्सेल में तो बहुत ट्राई किया मैंने। अभी आज इधर से ट्राई करते देखते होता है कि नहीं होता है ना। तो मान लीजिए हमको ये इस शीट में हमको XML से डेटा लेके आना है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, देखिए ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ डेटा है। तो अगर ये डेटा सही से फॉर्मेटेड होगा, सही से बना होगा, तो एक्सेल उतना ट्रेंड है कि क्या करता है, वो डेटा को ले लेता है वो आराम से, है ना, ठीक है। तो देखते हैं ये एक्सेल ले पाता है कि नहीं ले पाता है, ठीक है। बिकॉज देखिए XML का मेन मुद्दा क्या है, या मेन उद्देश्य क्या है, कि ये डेटा कैरी करवा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं हम लोग इसमें, है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन था जहां से डेटा जनरेट हुआ है, हम लोग को टाइप कभी नहीं करना, याद रखिएगा। तो ये तो खैर हम लोग सिंटेक्स सीख रहे थे, इसलिए लास्ट क्लास में हमने इसको टाइप कर लिया। बट ये कहीं ना कहीं से जनरेट होके आएगा ये। तो अब ये मान के चलते हैं कि ये किसी एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है, और एक दूसरे एप्लीकेशन में हमको ये डेटा फीड करना है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैं कुछ ट्राई कर रहा था, एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ था। हाँ, तो चलिए इस, हाँ निकलते हैं यहाँ से। तो एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे -u। तो एक एप्लीकेशन में ऐसे डेवलप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब एक कॉमन सबको मिलके उसको डेवलप कर रहा है एक्चुअली में। तो उसको नाम हमने क्लैप करके दिया हुआ है एप्लीकेशन को। एंड
द एप्लीकेशन इज समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग हम लोगों ने मतलब ये एक वो बनाया, तरीका बनाया, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक वही क्लिनिक अपॉइंटमेंट सिस्टम टाइप का ये भी होगा। तो ये स्टूडेंट्स का लेआउट है जो वो लोग बना रहा है, तो मैं बस चेक कर रहा हूँ इस सबको कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जैसे अभी जो कलर्स वगैरह वो सब उतना अच्छा नहीं है अभी, तो उसका मैंने फीडबैक दिया कि हाँ इसमें क्या चेंज करना है नहीं करना है बोल के। तो कोई एक जन है जिसने लेआउट पे काम किया हुआ है, कोई दूसरा है जिसने ये फॉर्म पे काम किया है, ऐसे करके सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, ऊपर देखिए, है ना, कि देखिए जब हम लोग को जाना है डॉक्टर वाले पेज में, तो आप देखिएगा मैं डॉक्टर वाला पेज में नहीं जाऊंगा। जैसे ये देखिए अभी जैसे हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये तो पेज ही नहीं बना हुआ है, तो लेकिन इसका पेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्लिनिक प्रोफाइल, बट ये पेज अभी तक बना हुआ नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट्स गो बैक, ठीक है। और इसका डैशबोर्ड भी शायद बना हुआ होगा, तो अभी सब चेंज होगा। ये कल ही एक नया डेवलपमेंट इसमें किया गया, जिससे ये देखिए डैशबोर्ड है, ठीक है, दिस डैशबोर्ड। अब देखिए यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना हम लोग को डैशबोर्ड ऐसे करके, बट व्हेन आई क्लिक हियर, ठीक है, और जब मैं रजिस्टर्ड इसमें जाता हूँ, तो देखिए पेज का नाम लेआउट है, ठीक है, बट फिर से लिख रहा है पेज इक्वल टू रजिस्टर्ड डॉक्टर डॉट पीएचपी ऐसे करके, ठीक है। हालांकि इसमें और हम दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ इफ एल्स से काम हो जाए तो और अच्छा, ठीक है। कि एक्चुअली क्या क्या है, हम लोगों ने एक ही पेज बनाया हुआ है, एक ही पेज बनाया हुआ है, इसको लेआउट बोलते हैं, ठीक है। और जो भी पेज बनेगा ना वो अल्टीमेटली लेआउट के अंदर खुलेगा। ये जो बीच का पार्ट है यही तो चेंज करना है ना, बाकी तो सेम रहेगा, दीज थिंग्स विल रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो ओनली व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज दिस। ये हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे अपना से बनाने का, जैसे फ्रेमवर्क्स में तो ये सब ऑलरेडी है, ठीक है, जितना फ्रेमवर्क्स हमारे पास में। जैसे आप वो ASP.NET जब यूज करते तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो हमारा लेआउट पेज है उसी के अंदर में बाकी का पेजेस खुलता है। तो इसमें भी हमने ट्राई किया वही चीज करने का कि लेआउट पेजेस में, लेकिन थोड़ा सा ये एड्रेस में पेज का नाम दिख जा रहा है अभी एक्चुअली, ठीक है। तो अगर जैसे कोई ये पेज अगर पता चल जाएगा तो क्या कर सकता है, कोई सीधे ऐसे जाके भी इसको ओपन कर सकता है, बट ये कैसे खुलेगा बिना उसका, ऐसे एंटर कर देखिए इस तरह से खुला, है ना, मतलब विदाउट एनी CSS, विदाउट एनी कुछ, देखिए है ना इस तरह से, देखिए ऐसे करके खुल रहा है ये। हालांकि उसको कुछ सेशन वेरिएबल से इसको बंद किया जा सकता है कि आप इस पेज में नहीं पहुंचेंगे, बट मान लीजिए वो पेज में आदमी पहुंचे ही नहीं, और देखिए पहुंचा भी तो क्या हुआ कि एकदम अलग टाइप से आ रहा है ये, बिल्कुल, है ना, इसमें कोई CSS नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज सेटअप उस तरह से किया गया था, सेटअप उस तरह से किया गया था कि आप जब तक इस रास्ता से नहीं आएंगे ना, इफ यू डोंट कम थ्रू लेआउट, तो फिर उस पेज का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसको अपना जो स्टाइलिंग मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो लेआउट से इसको मिल रहा है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। तो अभी देखिए, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कुछ कुछ नया नया करते रहे, ठीक है, कि मतलब टेक्नोलॉजी समझने के लिए, तो इससे कुछ ना कुछ नया होगा। और एक स्टूडेंट ने सुझाया था, हालांकि मैं बहुत दिन से मैं भी करना चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि नहीं करते हैं, तो मैंने बोला चलो ट्राई करो। तो करते 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 कुछ दिमाग लगाते लगाते ये हो गया, ये बन गया। लेकिन अब मैंने आपत्ति जताया वही चीज पे कि जो पेज का नाम है वो नहीं आना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो इंस्टेड ऑफ पेज नेम समथिंग एल्स कैन कम, कुछ और हम दिखा सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो वैसे ही कुछ कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि अगर मतलब इस यूआरएल पे अगर ये चीज आता है तो ये ऐसे होगा, ये अगर यूआरएल पे ये आता है तो ये ऐसे होगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मतलब फुल ये नहीं लिख के कुछ और लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक इफ एल्स यूज कर लेंगे वहां पे तो आराम से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या किया हमने, एक लेआउट पेज के अंदर में बाकी सबका सबको ओपन हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये चीजें, तो अभी और एक काम करना था मुझे कि यहाँ पे एक मतलब बहुत सारा ऐसा डेटाबेस बना हुआ है जो बैक एंड में रहेगा, मतलब ये डेटाबेस का फ्रंट एंड से कोई लिंक नहीं, जैसे जो डेटाबेस को हैंडल नहीं कर रहा है उसको पता भी नहीं है कि ये सब चीज बना है बोल के पीछे में, है ना। तो शो DATABS डेटाबेसेस, तो जैसे इसमें सॉरी शो टेबल्स, तो कुछ टेबल्स ऐसे हैं जैसे ये स्टेट वाइज सिटी, तो ये टेबल ऐसा है जो सिर्फ बैकग्राउंड में पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। तो इससे ये क्या काम आ रहा है, ये काम आ रहा है इसमें, ये टेबल का बेसिक काम है कि ये सब ये वाला जो है ना ये स्टेट को लाके दे रहा है हमको, ठीक है। और अभी तक इसमें लॉजिक नहीं लिखा गया है इसको फिल्टर करने का, जैसे ये शुरू से सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आएगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वंस यू सेलेक्ट स्टेट देन ओनली व्हाट विल हैपन, द नेम ऑफ द सिटीज विल कम हियर, है ना, ठीक है। तो अभी तो सब जगह का सिटी आ जा रहा है, इसमें लगभग 498 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड हमने गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। तो सेंसस का जो वेबसाइट था, तो STAT स्टेट वाइज पॉपुलेशन, सिटी वाइज पॉपुलेशन, तो ऐसे करके एक असल में ये फाइल हमने निकाला था सी का जो हमारा किताब है ना बाला गुरुस्वामी का, उसमें आप देखिएगा एक प्रॉब्लम है सेंसस को लेके, ठीक है।
कि पॉपुलेशन हमको ये करना है, ठीक है, पॉपुलेशन और लिटरेसी के ऊपर में उसमें कुछ करना था प्रोग्राम में। तो हमने सोचा चलो ओरिजिनल डेटा भी निकाल के देखते हैं, तो ये हमने निकाला, ठीक है। तो देखिए 495 मोर रोज बता रहा है और यहाँ पे 3 है, मतलब 498 टोटल है ना। तो ये सरकारी वेबसाइट है सेंसस 2011 करके, ठीक है। तो वहां से हम लोग ने निकाला हुआ है इसको, ठीक है। सेंसस जो 2011 में सेंसस हुआ था वहां से डेटा निकाला गया, ठीक है। तो शायद आई थिंक दिस वाज द वेबसाइट, दिस वाज द प्रॉपर वेबसाइट जहाँ से निकाला था, वो तो ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला था इसको, और मतलब हमने उस सिटीज को अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो डेटा हमको डालना था, ये डेटा हमको अंदर में डालना था, तो ये हम टाइप थोड़ी ना करेंगे इतना, ठीक है। तो व्हाट वी डिड इज ये Yes. माई सिक्वल में एक ये होता है ना, एक कमांड होता है लोड डेटा करके, ठीक है। लोड डेटा करके होता है इन फाइल, ठीक है, ये वाला। तो इस कमांड को यूज करके, ठीक है, यूजिंग दिस कमांड, आप यहाँ रेफरेंस में जाके देख सकते हैं। तो इस कमांड को यूज करके, तो ये तो पूरा का पूरा सिंटेक्स दिखा दिया है, इसका एक सिंपल वाला वर्जन नीचे भी दिखाया हुआ है। तो ये देखिए दिस इज अ सिंपल वर्जन, कि आप कोई भी टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, डेटा को रख लीजिए, ठीक है। उसको कोई टाइप से सेपरेट कीजिए, कॉलम्स को, कॉमा से सेपरेट हो सकता है, किसी और चीज से भी सेपरेट हो सकता है ना। और सेपरेट करने के बाद में आप क्या कीजिए कि वो सेपरेट करने के बाद में उसको ये आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कॉमा सेपरेटेड जो होता है वो एकदम आराम से आ जाता है इसके अंदर में। तो ये वाला कमांड आप डालेंगे तो पूरा पूरा रिकॉर्ड आपका टेबल में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, ठीक है, टेबल के अंदर में। तो किया हमने, आ गया आराम से, ये है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे सिचुएशंस आएगा जहाँ पे इस तरह से भी डेटा एंट्री करने का हमको जरूरत पड़ता है ना, ठीक है। तो वही चीज मान लीजिए जेसॉन में भी यही है कि मतलब वो डेटा कहीं से आ गया हमारे पास में, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव द डेटा, लेकिन अब उस डेटा को हमको हमारे ये क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन तक लेके जाना है ना, ठीक है, कहीं पे डिस्प्ले कराना है या कहीं पे मतलब किसी न किसी टाइप से उसको इंटरप्रेट करवाना है अपने हिसाब से। जैसे आपको कोई वेबसाइट ही बनाना है जहाँ वेबसाइट में टेबल में आपको वो डेटा दिखाना है मान लीजिए ना, ठीक है। तो वो टेबल के फॉर्म में तो नहीं आया, वो तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के नोटेशन में आया हुआ है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह आया हुआ है। तब वो ऑब्जेक्ट को आपको रीड करके क्या करना है, आपको कहीं या तो डिस्प्ले कराना है, कुछ भी करना है, ठीक है। वो तो ऐसे फॉर्मेट में आया था कि मतलब एक जगह से दूसरे तक कैरी हो सके, उस फॉर्मेट में आ गया था, है ना। तो अभी तो उसको पास कराने से पहले हमको सर उसको फॉर्मेट में देना पड़ेगा, फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा सर। हाँ वो तो बाद में फॉर्मेट डिजाइन, तो ये जैसे ऑलरेडी हमारे पास में कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना यहाँ पे। जैसे अभी देखिए एक्सएमएल के लिए तो ये ऑलरेडी कुछ मिल गया कि हमको बता रहा है कि ये रीड कर लिया इसने, है ना। तभी तो ये ऐसा करके दिखा रहा है हम लोग को, है ना, इस तरह से दिखा रहा है। प्लस अभी इसमें ट्राई करते हैं हम लोग एक्सेल में, कि एक्सेल एक टेबल बना देगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमको कुछ फॉर्मेट करने का भी जरूरत नहीं होगा, एक्सेल एक हमारे लिए टेबल रेडी करके रख देगा, अगर ये ठीक से इसको रीड कर लिया तो। और ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो उसमें तो मैंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे तो मैप टू डॉक्यूमेंट आ रहा है। अच्छा सोर्स फाइल पहले ढूंढना पड़ेगा। तो सोर्स फाइल है हमारा बैचेस के अंदर में, और 2001 वाला जेसॉन में एक्सएमएल फाइल है। ओपन करते हैं तो देखिए ये कितना फटाफट इसने पहचान लिया एक्चुअली में ना टेबल को, ठीक है। तो अब यहाँ तो इंपोर्ट वगैरह कुछ है नहीं, यहाँ पे बोल रहा है मैप टू डॉक्यूमेंट, हम इसको कर देते हैं, ठीक है, मैप, ठीक है। ये क्या चीज है, श्रिंक है। अच्छा इसको दबाने से क्या हो रहा है, इसको दबाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, मैप टू। तो हमको दिखाना तो एक्चुअली यही चीज है, हमको ये एम्प्लॉयज दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना ही दिखाना है। तो लेकिन ये निकाल तो लिया है वहां से, डेटा वगैरह निकाल लिया है, ठीक है। ये क्या चीज, अच्छा सेल कौन सा सेल में डालना है बोल के, चलिए ओके करते हैं। देखिए कितना स्मार्टली निकाल दिया ये पूरा डेटा, तो है समझ में। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा जो एक्सएमएल बना हुआ था उसमें से वेरी इजीली मैंने क्या किया, मैंने देखिए डेटा यहाँ पर पूरा एकदम रो कॉलम कितना सुंदर से आ गया, देखिए, बस ठीक इंपोर्ट है। पे जाना। बस इंपोर्ट पे जाना पड़ा है ना। और अगर हम लोग वो डेटा में ये नहीं डालते थे, कोटेशन नहीं डालते तो और अच्छा होता था एक तरह से, देखिए ना, जो कोटेशन हमने डाल दिया डेटा में, तो अगर नहीं डालते थे तो यहाँ पे भी कोटेशन नहीं आता था, है ना, ठीक है। तो कोई ना कोई तरीका होगा इसको भी हटाने का, बट मतलब अभी सिंपल तरीका से देखिए कितना आसानी से यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, है ना। तो लेकिन एक्सेल में डायरेक्टली तो दूसरा जगह से आएगा नहीं डेटा, तो अगर दूसरा जगह से डेटा लाना है हमको, देन दिस इज वन वे टू डू इट, कि आप उस जगह से क्या कीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए इसमें, मतलब ये कोई ये एक्सएमएल फाइल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, और उसके बाद में लाके यहाँ पे आप स्टोर कर लीजिए एक्सेल के अंदर में, और यहाँ पे जो काम करना है आप कर सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, चाहे जेसॉन है चाहे एक्सएमएल है ना, वो हमको ये बेनिफिट देता है एक्चुअली। तो अभी तो जेसॉन का तो यहाँ पे कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है इसके अंदर में,
डेटा में, ठीक है। तो ऐसे डेटा प्रोवाइडर करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें दूसरा चीज आएगा मुझे मालूम है, इसमें ओडीबीसी वगैरह ये सब अलग अलग चीजें आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सब आ रहा है ना। तो जैसे XML दिया हुआ है, सिक्वल दिया हुआ है, सिक्वल से आ सकता है, ठीक है, CSV से आ सकता है ना। तो एक CSV मैंने बना के रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो URL में यहाँ पे ब्राउज करने कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये पता नहीं कैसे अभी यूज करना है, इसको देखना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ब्राउजर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और URL में अपना से टाइप करना पड़ेगा शायद, है, ठीक है। तो लंबा चौड़ा। तो बट जेसॉन का अभी तो कोई फीचर हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे XML का फीचर है हमारे पास में। तो हमने देखा कि फट करके क्या हुआ, XML को पहचान भी लिया है, बहुत जल्दी से लाके यहाँ पे डिस्प्ले भी करा दिया है ना। तो अब सेम चीज हमको चाहिए कि कुछ ऐसा जगह हमको मिला है फिलहाल, जहाँ पे कि क्या करो, बिना कोड लिख के पहले ये हम चेक कर ले कि वो जो हमारा फाइल है वो सही से इंटरप्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये फाइल सही से इंटरप्रेट हो गया, ये चेक हो गया हमारा, है ना। दो दो जगह चेक कर लिया हमने। ये यहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीका से आ गया है। ये अगर इंटरप्रेट नहीं करता था तो ये सब नहीं देता था, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग जो हो रहा है ना, ये नहीं दे पाता था ये, ठीक है। तो ये दिया, इसका मतलब है कि ब्राउजर ने बहुत अच्छा से इसको इंटरप्रेट कर लिया इस फाइल को, है ना। अब उसी तरह से मुझे कोई ऐसा जगह चाहिए जहां से कि इसका इंटरप्रिटेशन हो जाए अच्छा से, ये XML का इंटरप्रिटेशन हो जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेक करते हैं, अगर इसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे एक बार अगर हम बैक जाते हैं, तो ये हमारा पेरेंट फोल्डर है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना इस तरह से, मान लीजिए एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग। तो वी आर वार करके एनीथिंग TEMP temp और इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे लिखा FATCH fetch, है ना। और फिर उस फाइल का अगर हमने नाम लिखा कि, अब डायरेक्ट तो लिखने से नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये तो गलत हो जाएगा, EMPLOY employee.jso, है ना। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। देखिए एंटर दबाएंगे तो सिंटेक्स एरर आ गया वहाँ पे ना, ठीक है, सिंपली। तो अभी वापस जाते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे करते हैं इस तरह से, तो एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड अब किसके लिए बोल रहा है, अनडिफाइंड, है ना। अनडिफाइंड इसके लिए बोल रहा है ना, अनडिफाइंड किसके लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखिए कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा var a इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंटर। लेकिन ये देखिए यहाँ पे बता रहा है अनडिफाइंड, और किसके लिए अनडिफाइंड बता रहा है ये नहीं पता, ठीक है। तो अगेन लेट से ट्राई करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 10, सेमीकोलन भी देना होगा क्या, नहीं सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया। तो चलिए दूसरा आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, लेट बी इज इक्वल टू 10। तो अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है लेकिन, कि यस सर। क्या ना, क्यों अनडिफाइंड बोल रहा है, कि जबकि हम तो डिफाइन कर रहे हैं इसको ना, जबकि हम डिफाइन कर रहे हैं, देन व्हाई इट इज सेइंग अनडिफाइंड, ठीक है। एक मिनट है, इसको भी चेक करते हैं कि व्हाई इट इज सेइंग अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड मैसेज क्या एक्चुअली में, ये भी तो सर मतलब एक मिनट देख लेते हैं इसको, undefined define in क्रोम कंसोल। तो असल में कंसोल बनाया ही है जावास्क्रिप्ट को वो करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है console.log always appends a line saying undefined, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि JS फाइल undefined should not be, if you are running close this, ठीक है, from a JS file this undefined line should not be appended, है ना। फिर if you are running from console, देखिए है ना, हाँ कंसोल से बोल रहा है, ठीक है, then it makes sense. In the console you can type the name of a variable and print its info. When you run any void function it also prints about the info, ठीक है, undefined that case। अच्छा डायरेक्टली, लेकिन वहां तो बोला ही गया कि var यूज करने के लिए। अच्छा एक बार डायरेक्टली यूज करके देखते हैं हम लोग, जैसे सीधे सीधे अगर हम लोग a इक्वल टू 10 अगर लिखते हैं तो ये ले लिया, देखिए है ना, ये ले लिया। लेकिन ये सिर्फ 10 दिखा है यहाँ पे। अच्छा b इक्वल टू 20, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b, ठीक है। देखिए आए बात समझ में। यस तो सर। ये कंप्लीटली, मतलब ये कंप्लीट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन करना चाहिए एक्चुअली में ना, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट रन करना चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करते हो, जो लाइन हमने उस समय में लिखा था ऊपर में, तो उसमें से हम लोग ये कर देते हैं, ये हटा देते हैं, वार हटा देते हैं, ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंटर दबाए तो देखिए वो फाइल ले लिया है टेम्प के अंदर में, जब ये लिखता है ना प्रॉमिस करके, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ले लिया है, वहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं आया एक्चुअली में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वो टेम्प के अंदर मेरा डेटा जा चुका है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, कि json.parse अगर हम लिखे,
ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर में हम इसको मेंशन करें, ठीक है, टेक्स्ट को मेंशन करें हम लोग टेम्प को, है ना, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग में ही आया होगा। ठीक है, और अभी अगर एंटर करें तो लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड टोकन 0 एंड जेसन एट पोजीशन 1 करके, है ना, एट पार्स दिस एनोनिमस बता रहा है। ठीक है, तो और सर यहाँ सर टेम्प यहाँ पे सर क्या बता रहा है सर, टेम्प क्या है टेम्प एक ऑर्डिनरी सर? वेरिएबल एक्चुअली, टेम्प एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, और यहाँ टेम्प के बारे में कुछ नहीं बता रहा है एक्चुअली, ठीक, कुछ भी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, तो और अभी सर यहाँ पे जो टेम्प, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यहाँ पे जो टेम्प सर, यहाँ पे जो टेम्प हमने लिखा है सर, पास का ब्रैकेट है, तो सर डायनेमिकली हमने यहाँ पे दिया है। पार्ट्स का ब्रैकेट में, हाँ, नहीं नहीं, डायनेमिकली ये तो ये टेम्प है ना, ऊपर जो है, ऊपर में जो टेम्प अच्छा है, ठीक है, मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज सेम कंसोल में अभी तो हम लिख रहे हैं ना, सेम कंसोल में देखिए टेम्प जो जैसे अभी थोड़ा देर पहले कैसे ए और बी के साथ हमने काम किया था कि एक स्टेप में ए को 10 दे दिया हमने, बी को 20 दे दिया, ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में जब हमने लिखा सी इजकल टू ए प्लस बी, है ना, और एंटर दबाया तो 30 आ गया यहाँ पे, है ना। तो सिमिलरली देखिए अभी वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि टेम्प एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, और उसमें मैंने क्या किया कि ये जो फाइल है हमारा, ठीक है, ये जो फाइल है, तो इसका जो कंटेंट है मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो है इसमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, सारा चीज जो भी आएगा स्ट्रिंग में आएगा, और इससे मैं यहाँ पे रीड करवाना चाहता हूँ, जेसन डॉट पार्ट्स यहाँ पे रीड करवाना चाहता हूँ, है ना। ठीक है, जैसे अभी अगर हम एक चीज ट्राई करें कि यहाँ जाके, है ना, ठीक है, या ये तो हमारा विजुअल स्टूडियो में खुला हुआ है, देखिए ये यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसको अगर हम पूरा कॉपी कर लें, ठीक है, पूरा कॉपी कर लें, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे फाइल बनाते हैं इसी जगह में, .js, है ना। तो अगर अभी यहाँ जाके हम लोग क्या करें कि लिखे हम लोग एनी वेरिएबल, लेट्स से लेट, ठीक है, और emp ऐसे करके, और इज इक्वल टू JSON, जेसॉन कैपिटल में डॉट PRSE पार्स, और उसके बाद जो भी वो जो यहाँ पे ये आना चाहिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग आना चाहिए। तो देखिए उसको मैंने, लेकिन यहाँ पे वही हो गया, डबल कोट हो गया सारा, तो इसको सिंगल कोट कर देते हैं, और नीचे भी सिंगल कोट कर देते हैं। सर, दो डबल कोट हो गया सर वहाँ पे। कहाँ पे? हाँ सर, वहीं पे हो गया, आपने हटा दिया सर। अच्छा अच्छा, तो लेकिन अभी भी ये वो नहीं हुआ, मतलब सब सही नहीं हुआ यहाँ पे। पार्श यहाँ से तो सिंगल कोट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक सेमीकोलन देख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं हुआ सर। अभी भी पूरा तरह सही नहीं हुआ। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, तो ये तो टर्मिनेट तो मैं नीचे कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, ये सबको एक लाइन में कहीं लाना पड़ेगा, एक लाइन में पूरा लाना पड़ेगा। मतलब जैसे देखिए अभी तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं टाइप करना पड़ रहा है ना सब चीजों को, तो ये सब इन्फॉर्मेशन को टाइप नहीं करना पड़े हम लोग को, ठीक है, इस तरह से लाना नहीं पड़े, और वो फाइल से रीड हो जाना चाहिए था ये चीज, है ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ रीड करें जावास्क्रिप्ट में। सर जावास्क्रिप्ट से जो सर रीड करे, फिर वो एक मतलब फॉर्मेट में कैसे अपने आप सर ये इसको फॉर्मेट में मतलब डाटा को फिट करेगा? वो तो वो उसको बताया हुआ है ना, जो जेसन डॉट पार्स वाला जो है हमारा ये जो क्या नाम है मेथड है, उसको पहले से बताया गया है, वो ऑलरेडी रेडीमेड मेथड है, जिसको मालूम है कि कैसे करना है बोल के ये। सर तो हमारा सर काम बस ये कि हमको सर ये जो जो डाटा फीड करना है, बस उसका आइडेंटिटी आईडी और जो बोलते हैं जेंडर, ये सब जो सर उसको हाँ, बस हमको एक स्ट्रक्चर देना है ना, स्ट्रक्चर अब देना सब है। वही स्ट्रक्चर देना है, और किसी तरह से यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखिए डेटा का स्ट्रक्चर भी डिसाइडेड होता है एक्चुअली, ठीक है, वो पहले से, जैसे जो सोर्स से आप डेटा ला रहे हैं ना, वहां से वो पहले से डिसाइडेड होगा सारा चीज, है ना। और यहाँ पे तो सर एम्प्लॉय का आईडी ने आईडी हो गया, नेम हो गया, जेंडर हो गया, ये तो सर कॉन्टेक्ट नंबर, ये तो सर हम अपने से सर टाइप किए हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जैसे कि लेकिन मान अब लीजिए जैसे अब ये नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली हम लोग को टाइप करने की जरूरत नहीं होगा ये। बस सर इन्फॉर्मेशन देना कि हाँ आईडी ये है, नाम है, कॉन्टैक्ट है,
तो हाँ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सर वो मतलब आइडेंटिटी मतलब डाटा को फीड करेगा कि हाँ नेम के जगह पे उसका नाम दे दो और आईडी के जगह पे आईडी। बिल्कुल वही। अब देखिएगा पूरा एकदम एक ऑब्जेक्ट बना देगा ये बहुत सुंदर तरीका से, ठीक है। तो अभी वो अगर वो क्रोम वाला काम करने से ज्यादा बेटर तरीका से देख सकते थे हम लोग वहां से, क्योंकि उसमें क्या करना होता था, हम लोग कुछ भी नहीं करना पड़ता था, वो जैसा फाइल बना हुआ है उसी को हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे, यूज करते थे वहां पे, ठीक है। ये तो सर तो देखिए अभी तो ये हो गया, देखिए सारा एरर तो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे कंसोल सर डॉट लॉग का इस्तेमाल। हाँ बोले बोले। हम ये कह रहे थे सर जो फॉर्मेट सर जो प्रिस्क्राइब रहता है सर जेसॉन के लिए, हम्म। जेसन जो पास में जो आप बोले कि पहले से मतलब एक फॉर्मेट रहता है, तो हम्म हमको बस डाटा को पास करना पड़ता है तो सर वो ऑटोमेटिकली ये समझ लेता है कि हाँ मतलब जो डाटा आ रहा है वो आईडी के लिए क्या है, नेम के लिए, जेंडर कॉन्टैक्ट के लिए क्या क्या है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल समझ लेगा, वही वही देखिए ना, वही दिखाना है मुझे कि पूरा समझ में आ जाएगा उसको असल में तो आपने एक स्ट्रिंग पास किया, उसको स्ट्रिंग दिया है ना, देखा जाए तो ये लाइन। हाँ, ये- तो लेकिन इस स्ट्रिंग में से वो डेटा निकाल लेगा, ठीक है। जो जेसन डॉट पार्स जो हमारा मेथड है ना, ये इसमें से पूरा निकाल लेगा, आप देखिएगा। और ये जेसन डॉट पास तो मतलब इनबिल्ट है ना सर, हाँ ये इनबिल्ट है, ये ये फंक्शन। जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन, तो उसी को मैं यहाँ ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फाइल का फीड हमको मिल जाता था ऑटोमेटिकली, अगर हमको लिखना नहीं पड़ता था, ठीक है, तो मेरा काम आसान हो जाता और भी। तो एक बार बैक जाते हैं हम लोग और रिफ्रेश करते हैं, तो वो फाइल भी आ जाएगा, तीसरा वाला जेएस वाला भी। तो इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, तो ये देखिए ये तो दिखाना चाहिए था यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में, लेकिन कंसोल डॉट लॉग में आया नहीं, उल्टा में यहाँ पे आ गया, देखिए ना ऊपर में। तो अभी तक भी ये मतलब फॉर्मेटेड नहीं है प्रॉपरली लगता है, इसीलिए ये काम नहीं किया, ये जावास्क्रिप्ट का ये फाइल प्रॉपरली काम नहीं किया। अच्छा एक बार पहले इसको चेक कर लेते हैं प्रॉपर जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्सटेंशन तो जेएस हमने दिया है, CONSOL कंसोल डॉट LOG लॉग, और एक बार बस ऐसे हेलो लिख के देखते हैं। मतलब ये फाइल वहां पे जा नहीं रहा है, ये देखना है बस। हाँ तो जैसे देखिए अभी हमने रिफ्रेश किया तो ये पूरा पूरा फाइल पढ़ रहा है, ये देखिए ना, ठीक है, पूरा पूरा फाइल ये पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। असल में इसको HTML के अंदर डालना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता था, तो बेटर रहता था। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को हम लोग रीनेम करते हैं, इसको HTML बनाते हैं और इसको स्क्रिप्ट के अंदर में ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए खाली दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप हेलो दिख रहा है ना इस जगह में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम आया, अभी उसको रीड किया है, ठीक है, बट अब बोल रहा है कि अनकॉट सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड, ये इन जेसॉन पोजीशन 139 करके है ना, तो एक ब्रैकेट का मिसमैच हुआ है क्योंकि लाइन ऑलरेडी लंबा था, हमने बहुत कुछ डिलीट किया उसमें से, मैंने एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया था यहाँ से, है ना। तो यस सर। ब्रैकेट चेक कर लेते हैं कि ब्रैकेट जैसे खुला है वैसे बंद हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए पहला ये ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट था, ये हमने एम्प्लॉय लिखा, तो खैर ये नहीं भी लिखने से होगा, इसको हटा भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट एक ही से स्टार्ट करते हैं, एक ब्रैकेट है EID नेम कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ एक एरे आ गया डांसिंग रीडिंग, और दो ब्रैकेट आए वहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट का एरे था तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं कॉमा भी। तो आई थिंक चलना चाहिए ये, देखते हैं।
तो देखिए अब रीड कर लिया, देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए बहुत अच्छे से रीड कर लिया एक्चुअली में, देखिए, और इसको पार्स भी कर रहा है बहुत अच्छे से, देखिए, ठीक है। यस सर। और अब देखिएगा, अब हम कुछ क्वेरी अगर करेंगे हम लोग यहाँ, तो जैसे वो समझ लिया, पहचान लिया, अब देखिए ये सब डेटा ना ईएमपी के अंदर चला गया, ये आया देखिए एक स्ट्रिंग से निकाला है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेरे ख्याल से वो जो स्ट्रिंग आप एज ऑब्जेक्ट हम दिए हैं ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे यहाँ से भी आप जावास्क्रिप्ट से भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से अगर लिखिएगा आप CONSOL console.log है ना, और EMP डॉट है ना, EMP डॉट जैसे अगर हम लोग लिखे यहाँ पे नेम, ठीक है, हाँ EMP डॉट नेम। ईएमपी करेंगे तो सब पूरा डाटा दे देना चाहिए। हाँ वो तो दे दिया, वो तो दिखाया है, देखिए ना पूरा पूरा डेटा दिखाया है, लेकिन अब हमको क्या करना है, हाँ यस सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ठीक है। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग कि जो EMP के अंदर में जो मेरा पूरा पूरा जेसॉन आया हुआ है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेरी करने की कोशिश करेंगे, फील्ड्स को अलग अलग है ना, ठीक है, इसको क्वेरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लिया डायरेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अब एम्प्लॉय हमारा एक बन गया है, ठीक है। तो सीधे पहले ट्राई कर लेते हैं, लेकिन पार्श मेथड में तो हाँ एम्प्लॉय डॉट पार्श और हमारा स्ट्रिंग डालना ही आता, तो EID मान लीजिए, देखते हैं इससे दिखाता है या डायरेक्टली, तो नहीं अभी नहीं दिखाया, नहीं पार्स इज नॉट अ फंक्शन बोल रहा है इसका EMP का। तो डायरेक्टली एक बार कॉल करते हैं हम लोग, EMP डॉट EID को सीधे से कॉल करके देखते हैं। सर, जैसे ऑब्जेक्ट को कॉल करते हाँ वैसे जैसे ना। ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं वैसे ही, तो ये देखिए आया, आया। ठीक है। ये तो पूरा का पूरा वो दिखा रहा है, हमारा क्वेरी जो सेंटेंस था पूरा दिखा रहा है, और ये सब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया होगा, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर, EID, जेंडर, हॉबीज जो भी है ना, ये सब इसका ये बन गया, ठीक है। और ठीक उल्टा यहाँ पे दिखा रहा है, जो क्वेरी किया है यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है, ठीक है। तो बट क्वेरी कर लिया है पूरा पूरा। तो अब जैसे एक लाइन को हम यहाँ से इसको तब तक थोड़ा देर के लिए वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और एक एक को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग EID, फिर से कंसोल डॉट लॉग। जावास्क्रिप्ट के सर मशीन में सर हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको सर अगर वेब पेज पे दिखाना हो तो सर। तो वेब पेज पे तो और आसान है, अब जैसे आपको जावास्क्रिप्ट में मिल गया ये है ना, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि यहीं से आप वो सब चीज को आप क्वेरी कर मतलब ये डाल सकते हैं वहाँ पे, जैसे आप पहले वो बना लीजिए, अपने एलिमेंट्स बना लीजिए, और एलिमेंट्स में जाके फिर यहाँ से डिस्प्ले करा दीजिए। जैसे ऊपर गए हम लोग है ना, यहाँ पे ऊपर गए, मान लीजिए बॉडी, ठीक है, बॉडी में जैसे हम लोगों ने टेबल बनाया, टेबल, फिर वहाँ पे TR बना दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे TH बना दिया। तो TH में तो आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए EMPLOY ये थी एम्प्लॉय ID लिख दिया हमने, और फिर से एक TR आ गया हमारे पास, और यहाँ पे TD आ गया। अब TD में, TD को एक नाम दे देना होगा यहाँ पे, ठीक है, या ID दे देना होगा। तो एक ID जैसे हमने दे दिया, हालांकि लूप में भी बाद में क्रिएट कर सकते हैं, तो करेंगे बाद में लूप में क्रिएट, तो बट अभी ऐसे ID हमने लिखा, और एम्प्लॉय ID ऐसे करके लिख दिया। और इसको चलिए ऐसे करके रख देते हैं हम लोग, और यहाँ आप लिख सकते हैं पहले कि समथिंग EID, let EID, yes simply EID is equal to document dot get element by ID। और उसके अंदर में सर हाँ कॉल करेंगे। अब उसके अंदर कॉल कर देंगे डॉट inner HTML, ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद EMP डॉट EID ऐसे करके आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आया, एम्प्लॉय ID और EID करके आ गया। उसी तरह से फिर बाकी का जो है कॉलम्स वो आप वो कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे डालते जाइए। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम अगर डालना है, फिर TH एम्प्लॉय नेम है ना, और यहाँ के TD वही करना है, ID डाल देना होगा, इज इक्वल टू ई नेम, फिर यहाँ पे भी सेम। इसका जरूरत नहीं, लेट EID का जरूरत नहीं होगा, इसको छोड़िए।
ठीक है, देखिए आ रहा है ना, तो इस तरह से। तो अब ये जो डेटा होता है नॉर्मली ना, जेसॉन वाला डेटा होता है, वो कहीं से भी आ सकता है हमारे पास में, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमको मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक हमारे पास में एक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना दिया गया है जेसॉन डॉट पार्स करके। ठीक है, अब इसको यूज करके आप उसमें से मतलब ये निकाल सकते हैं, मतलब अलग डेटा को आप निकाल सकते हैं। एंड एज एन ऑब्जेक्ट, देखिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, वहां से आप आराम से एम्प्लॉय डॉट ई आई डी, एम्प्लॉय डॉट ई नेम ऐसे करके निकाल रहे हैं। चाहने से इसका एरे बनाया जा सकता है। ठीक है, जब ज्यादा डेटा होगा आपके पास में, तो ऐसा ऑब्जेक्ट का एरे बनाया जा सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का एरे बना के भी फिर उसको यूटिलाइज, मतलब इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको कर लीजिए प्रैक्टिस, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक कॉल आ रहा है तो, ठीक है, तो कर लीजिए इसको प्रैक्टिस, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे देखते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली इसका। ठीक है, अब यही चीज मैं करना चाह रहा था यहाँ से डायरेक्टली, मतलब बिना ऐसे जावास्क्रिप्ट फाइल बना के, मैं चाह रहा था कि इस फाइल को लोड करूँ, है ना, जो फाइल है हमारे जेसॉन का, ये फाइल सीधे सीधे यहाँ पे कंसोल में लोड करके फेच से, वो लोड भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन वो पता नहीं उसको क्यों बता रहा है कि वो ये, कि जब वो हम लोग पार्स करने की कोशिश करें तो बोल रहा है कुछ नहीं मिला, वहां से नील मिल रहा है। ठीक है, जबकि फाइल तो ठीक ही है। हो सकता है कि ये जो हमने यहाँ पे टैगिंग किया है, टैगिंग का वजह से भी गड़बड़ी हो रहा होगा। तो देखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, तो निकल जाना चाहिए, है ना। तो बट जावास्क्रिप्ट फाइल से तो आराम से इस तरह से निकल जा रहा है। और यहाँ पे है भी, इसका भी दिया है, सर बताया है यहाँ पे भी। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर यहाँ पे कॉमा है क्या सर, एक बार पीछे जाएंगे। कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये सर एम्प्लॉय टू के ऊपर में जो सर फर्स्ट जो ब्रेसेस क्लोज हो रहा है। हाँ ये वाला कॉमा है, ये वाला कॉमा है। तो ये तो कोई भी चीज को सेपरेट करने का आप लोग कॉमा डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, एक्सेप्ट द यस लास्ट वन, है ना। कोई भी, जैसे ये देखिए सिंगिंग जो लास्ट हॉबी है, उसमें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस वगैरह बंद हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो खैर ये फाइल आपको मिल जाएगा। गिटहब चेक करते हैं कि नहीं चेक करते अभी? सर नहीं, अभी नहीं चेक कर रहे थे नहीं सर। चेक करते ना, तो कोई बात नहीं, मैं वहीं पे फाइल सबको डाल दूंगा अभी। ठीक है, डाल ही दे रहा हूँ, 2021-06-19। तो सब फाइल वहीं पे मिल जाएगा, चला गया। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग ना। ओके सर। सर आज का हाँ, और परसों का सर रिपोर्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर में। और अगर 1 घंटा 2 घंटा में नहीं आया वीडियो ना, तो एक बार हमको याद दिला दीजिएगा वापस, है ना। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर कल क्लास लेंगे। कल तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, कल घर में एक जनेऊ है, तो ओके मतलब सर। ये लोग यहीं पे अयाची ग्राम में रहता है, तो वहीं जाना होगा। कल भी असल में वहीं पे थोड़ा हमको देर हो गया, तो वहीं पे गए हुए थे। कल वो था ना, वो मड़वा ये सब का रस्म था, उसमें गए हुए थे, तो आज नहीं गए हैं। कल तो जाना पड़ेगा, कल तो वहीं पे रात हो जाएगा। ठीक है, आपका गांव आसे पास में है क्या। मेरा गांव लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये साहेबगंज है ना, साहेबगंज, तो उसी रोड में पड़ता है। ओ सर। ठीक है, जी सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।